हाँ स्टूडेंट, अक्सर हमने ये देखा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज हमने सोचा कि एक पूरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इसी पे कवर कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएंगी। तो कुछ चीज़ें जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जब बनती है तो वहां पर ये क्लियरली मेंशन होता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने % चार्ज करना है। ठीक है, तो ये एक बात नोट करके चलिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर पार्टनरशिप डीड वहां पर मेंशन होता है, उसके हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हेन द डेट इज नॉट गिवन इट शुड बी चार्ज 6 मंथ ऑन द एवरेज बेसिस। दूसरी चीज यहाँ पर बताई गई है कि जब हम लोगों को कोई डेट नहीं दी रहती है तो उस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 6 मंथ के एवरेज बेसिस के हिसाब से चार्ज करते हैं। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कम से कम 6 महीने के लिए निकाला गया होगा, 6 मंथ के लिए निकाला गया होगा, तो उस 6 मंथ के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आपको याद करनी है, जो थर्ड याद करनी है, वो है टू मेथड्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहां पर दो मेथड की जरूरत पड़ती है। पहला मेथड जो होता है जिसको हम लोग सिंपल मेथड कहते हैं, और दूसरा मेथड जो होता है वो प्रोडक्ट मेथड होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल मेथड क्या होता है। जैसे यहाँ पर दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मंथ अपॉन 12। जो सिंपल मेथड होता है इसमें हम टोटल यहाँ पर ड्राइंग समझ लेते हैं कि कितनी ड्राइंग निकाली है एक साल के अंदर, उस ड्राइंग को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद कितने मंथ के लिए निकाला वो मंथ यहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो ये सिंपली हम लोग एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरा केस आता है वो है प्रोडक्ट मेथड का। अब जब प्रोडक्ट मेथड की बात हो रही होती है तो वहां पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि मान लीजिए एक साल के अंदर कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला गया है। मान लीजिए एक बार 1 जनवरी को निकाला गया, फिर जून को निकाला गया, फिर जुलाई में निकाला गया, फिर आप मान सकते हैं सितंबर में या दिसंबर में निकाला गया। मतलब एक साल के अंदर जितनी बार निकाला गया तो हमें उतने महीनों से उसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसको टोटल करना होता है, जिससे हमें पता चल पाता है कि टोटल कितना ड्राइंग एक साल के अंदर निकला है। तो उस ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर दिखा दिया जाता है। उसके बाद हम लोग 1/12 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से इन प्रोडक्ट मेथड से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं। अब यहाँ पर थर्ड सबसे बड़ी चीज आती है वो है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग की। अब यहाँ पर आपको इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग हम लोग यहाँ पर दो चीजें तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इसमें भी ड्राइंग निकलती है, इसमें भी ड्राइंग निकलती है। तो इन ड्राइंग्स को देने की क्या जरूरत पड़ी, क्या ऐसी जरूरत पड़ी जिसकी वजह से मंथली ड्राइंग्स को यहाँ पर चार्ज करना पड़ा। तो सबसे पहला हम यहाँ पर आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर जो होता है उसको हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, उसके कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे तो वो मंथली वो चार्ज करता है, मंथली वो ड्राइंग्स निकालता रहता है अपनी पार्टनरशिप फर्म से। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मान के चलते हैं कि उसने हर महीने की पहली तारीख को उसने क्या निकाला है, ड्राइंग निकाला है। तो उस केस में जो हमारा एवरेज पीरियड यूज किया जाता है वो 6.5 यूज किया जाता है। दूसरे केस में यहाँ पर है कि मान लीजिए कि उसने ड्राइंग निकाली है एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि मंथ के आखिर में, यानी ये मान के समझिए कि 31 मार्च या 31 दिसंबर या 31 जनवरी, इस तरह से मतलब महीने की आखिर तारीख को उसने निकाला है। तो उस केस में हम लोग 5.5 का एवरेज पीरियड लेके चलते हैं। थर्ड यहाँ पर केस है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एनी डे ऑफ द मंथ। ठीक है, एनी डे और मिडिल ऑफ द मंथ, यानी कि हम मंथ के बीच में मान लीजिए 15 तारीख को निकालते हैं या आगे पीछे किसी भी डेट को निकालते हैं। तो उस केस में हमारा एवरेज पीरियड जो यूज होता है वो 6 यूज होता है। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक यहाँ पर और होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स।
अभी तक हमने मंथली देखा कि हर महीने की या तो फर्स्ट तारीख को निकालना होता है, या हर मंथ की मिडिल को निकालना होता है, या हर मंथ के एंड पे निकालना होता है। अब क्या है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो मंथली ड्राइंग न निकाल के क्वार्टरली ड्राइंग निकाल रहा होता है। अब जब क्वार्टरली ड्राइंग निकाल रहा होता है तो वहां पर भी कुछ केसेस बनते हैं। उन केसेस में हम लोग क्या देखेंगे कि when drawings are made in the beginning of each quarter, हर क्वार्टर के बिगनिंग में अगर कोई ड्राइंग निकाल रहा है तो इसको बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कहते हैं। इसमें हम लोग एवरेज पीरियड 7.5 लेके चलते हैं। इसी तरह से when drawings are made in the end of each quarter, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है यानी कि क्वार्टर खत्म होने के बाद कोई ड्राइंग निकाल रहा है तो वहां पर हम लोग एवरेज पीरियड 4.5 लेके चलते हैं। इसी तरह से किसी ने कहा कि when drawings are made in the middle of each quarter, तो इसी उसमें हम लोग 6 लेके चलते हैं, यानी कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 होता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 होता है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 होता है। तो इसी तरह से कुछ और भी कह सकते हैं ड्राइंग्स निकालने के सिस्टम होते हैं। जैसे कि 6 मंथ पे कोई ड्राइंग निकाल रहा होता है तो यहाँ पर जैसे बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया है तो बिगनिंग ऑफ ईच 6 मंथ दे सकते हैं। अगर कोई 9 मंथ पे निकाल रहा है तो बिगनिंग ऑफ ईच 9 मंथ हो सकता है। तो यहाँ पर इतने तरह के केसेस बन सकते हैं, यानी कि एक साल के अंदर वो किस किस तरह से ड्राइंग्स को निकाल सकता है वो सारे ही तरीके यहाँ पर दे दिए गए हैं कि इस तरह से निकाल सकता है ड्राइंग और इस तरह से ड्राइंग को चार्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो इम्पोर्टेंट आती है वो ये आती है कि चलो ठीक है कि ये हमें समझ में आता है कि कोई एक बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में निकालता है, या मिडिल में निकालता है, या एंड में निकालता है, या क्वार्टरली निकालता है, या हाफ ईयरली निकालता है, या 9 मंथ में निकालता है। ये सारे केसेस में किसी तरह से भी वो निकाल सकता है। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं जहां पर ये लिखा है when drawings are made on the beginning of each month। महीने की फर्स्ट को एक इंसान क्या है कि ड्राइंग निकालता है। अब यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि मेरा जो मंथ है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को। बात समझ में आई? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ये एंड होता है। तो अब अप्रैल से लेके और मार्च के बीच में हमारे पास कितने मंथ हो गए? 12 मंथ होते हैं, ठीक है। इन 12th मंथ में हर महीने की बिगनिंग में कोई भी एक इंसान क्या निकाल रहा है? ड्राइंग निकाल रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि उसकी सबसे पहली ड्राइंग जो निकली होगी वो 1 अप्रैल को, ठीक है। इसी तरह से उसने अप्रैल के बाद 1 मई को निकाला होगा, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को। उसकी जो लास्ट जो महीना जो साल एंड हो रहा है उस साल एंड में इसने लास्ट ड्राइंग जो निकाली होगी वो 1 मार्च को निकाली होगी। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ड्राइंग लिया है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग निकली थी अप्रैल में, तो अप्रैल में जब 1 अप्रैल को निकली थी तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ हो रहे हैं? 12 महीने हो रहे हैं, 12 मंथ हो रहे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? 12 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग उसकी निकली है 1 मार्च को, यानी कि 31 मार्च को हमारा साल क्लोज हो रहा है तो लास्ट ड्राइंग उसकी 1 मार्च होगी। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बचते हैं? यानी कि 1 मंथ हमारे पास बचता है। तो लास्ट ड्राइंग हो गई 1। अब डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो कितना हो गया? 12 + 1 13/2। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 6.5 होगा, जो कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी बता दिया था कि एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6.5 आएगा। इसी तरह से आप सारे ही जितने भी यहाँ पर ड्राइंग्स दिए हैं, निकालने के तरीके दिए हैं, उसको इसी फॉर्मेट से आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच मंथ, तो मंथ एंड होगा 31 अप्रैल को मान लीजिए पहला मंथ है तो 1st मंथ को ये निकालेगा। लास्ट मंथ है 31 मार्च को,
तो 31 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे? 11 मंथ होंगे। तो यहाँ पर हम लोग 11 अब कर देते हैं, प्लस लास्ट में हमारा 0 है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, 11/2 यानी कि 5.5। तो हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना होगा? 5.5। इसी तरह से हम लोग मिडिल का निकाल सकते हैं। सेम चीज क्वार्टर में भी आती है, 6 मंथ में भी आती है और 9 मंथ में आती है। तो ये सारे ही तरीके हैं जिससे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करिए, एक पूरा क्वेश्चन इसके बेस पे हम बना के आप लोगों को समझाएंगे कि सारे ही फॉर्मेट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैसे यूज होते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।